गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, कल हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले स्टडी कर रहे थे। तो उन फार्मूलों की स्टडी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ नए फार्मूले और सीखेंगे, और फिर उसके बाद किरण 11,500 की बुक से हम एसएससी रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल इत्यादि के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूले देखते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, कल हमने जो फॉर्मूले देखे थे उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉज ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक हमने स्टडी कर ली थी। अब डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी को हम सी कंसीडर कर लेते हैं। ए माइनस बी को अगर हम डी कंसीडर कर लें तो देखिए बी से बी कट जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2, और इनको एक बार घटा दें तो ए से ए कट जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इससे जो है हमें नई चीज़ मिलेगी। ये क्या है, ये वैल्यू जो है a प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू डी, ये वैल्यू हम इन सभी इक्वेशंस में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला बन के आएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। दूसरा वाला डियर फ्रेंड्स बन के आएगा साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड बनकर आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू बन गया है। और फोर्थ क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन
सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू, ये बन के आएगा। इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको लर्न रखना पड़ेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो क्या है, अभी हम इतने ही फॉर्मूले हम सीखते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे जैसे हमें और फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती जाएगी, हम आपको वैसे वैसे और फार्मूले बताते जाएंगे। अब डियर फ्रेंड देखिए, हम किरण 11500 की बुक से टाइप सेकंड से स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी स्टडी हम करेंगे, उनको हम बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है। तो डियर फ्रेंड्स इन्होंने पूछा है tan 3 थीटा की वैल्यू क्या है। tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan 3 थीटा की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan 4 थीटा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन tan 4 थीटा, तो हो जाएगा cot 4 थीटा। cot 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, 6 थीटा जो है वो 90 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 15। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 15। tan से tan कट गया, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा जो है 90 अपॉन 6 तो हो जाएगा 15। जाहिर सी बात है tan 3 थीटा हो जाएगा tan 45 यानी कि 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार ज़रा बेसिक से समझ लें। ये कैसे हुआ? देखिए tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 दिया था, तो क्या कर सकते थे हम कि या तो इसको इसके अपॉन में ले जाओ या इसको इसके अपॉन में ले जाओ। तो हम tan 4 थीटा को भी यहाँ बना रहने दे सकते थे और 1 अपॉन tan 2 थीटा कर देते। ठीक है, तो मिल जाता हमें cot 2 थीटा। अब वो जो हमने आपको एक मैप बताया था जिसको आपको अपने दिमाग में फ्रेम रखने के लिए कहा था, तो उसमें आप देखिए ये cot 2 थीटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि हो जाएगा cot 2 थीटा, tan से tan कट जाएगा, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा हो जाता। 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 15। पूछा गया है आपसे tan 3 थीटा, यानी हो जाएगा tan 45, तो आंसर आ जाएगा 1। cot 10 इंटू cot 20 इंटू cot 60 इंटू cot 70 इंटू cot 80। डियर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखने में डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड टाइप का लग रहा होगा। ठीक है, और आपने एकेडमिक लेवल पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो इस क्वेश्चन को
क्या है, एकेडमिक लेवल पर सॉल्व करते हुए आपको क्या है 10 मिनट तो आराम से लग जाता होगा, और 1-1.5 पन्ना जो है, मतलब 1-1.5 पेज जो है आसानी से भर जाता होगा। अब ये कम्पिटिटिव लेवल है, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को हमें विदिन 30 सेकंड में सॉल्व करना है, और ऐसा भी नहीं है कि इस क्वेश्चन को हम 30 सेकंड में सॉल्व ना कर पाए, बस थोड़ी सी अप्रोच की ज़रूरत है और क्वेश्चन 30 सेकंड में आपको बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, ऐसी क्वेश्चन जब आते हैं इनटू 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 करके, समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग इनटू समथिंग, यानी जो रेशियो दी हो, टैन दिया हो, कॉट दिया हो, साइन दिया हो, कॉस दिया हो, तो पहले हम ये देखते हैं कि नॉन वैल्यू किसकी है, जिसकी हम वैल्यू जो है जान सकते हैं। तो देखिए कॉट 60 की वैल्यू नॉन वैल्यू है, ठीक है, जो हमें पता है, जो होती है 1/√3, ठीक है, ठीक है। तो इसका खेल हमने ख़त्म कर दिया। अब डियर फ्रेंड्स, किन्हीं ऐसे दो रेशियो आसपास हम लाएंगे इनटू के, हम ऐसे रेशियो आसपास लाएंगे जो आपस में इनटू हों और एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री हों। तो कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये देखिए कॉट 10 के पास कॉट 80 को हम लाएंगे, और कॉट 20 के पास कॉट 70 को हम लाएंगे। देखिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, कॉट 10 इंटू कॉट 80 इंटू कॉट 20 इंटू कॉट 70। अब डियर फ्रेंड्स, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, 1/√3 ज्यों का त्यों रहेगा, ये कॉट 10 अपनी जगह बना रहने दो, और इसको आप लिख सकते हैं कॉट 90-10, ठीक है। कॉट, या तो इसको हम चेंज कर सकते थे, तो इसको लिख सकते थे, कॉट 10 को हम लिख सकते थे 90-80, ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से कॉट 20 को बना रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 90-20, कॉट 70 को हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये कॉट 10 इंटू 10 हो गया, ये बन जाएगा कॉट 90-θ यानी tan थीटा। तो कॉट 10 इंटू 10 हो गया, तो ये कट के 1 देगा, मल्टीप्लाई होके 1 दे देगा। इसी तरीके से कॉट 20 टू 10 हो गया, तो ये भी यहाँ 1 दे देगा, 1 इंटू 1 इंटू 1/√3, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। अब देखिए हमने आपको समझाने के लिए इसमें 1-2 स्टेप बढ़ा दिए थे, लेकिन इसको आपको देखते ही सॉल्व कैसे करना है उसको समझिए। देखिए पहले जो वैल्यू, जो जिसकी वैल्यू हमें पता है, उसको हम एक साइड निकाल लेंगे। कॉट 60 को हमने एक साइड निकाल लिया, तो 1/√3 लिख लिया। हम ये देखेंगे कि कोई ऐसे एंगल हम देखेंगे कि जो आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो, यानी जिनका योग 90 डिग्री हो आपस में, या 180 डिग्री हो, इस तरीके का। तो हमने देखा इसके साथ ये वाला आ जाएगा, इसके साथ ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये दोनों एक दूसरे से कट के हमेशा 1 देंगे, और ये भी एक दूसरे से कट के 1 देंगे, तो ठीक है, आंसर आ जाएगा कॉट 60 यानी 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल टू 1 है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू पूछी है, और इन्होंने एक शर्त दे रखी है कि जो हमारा अल्फा है वो 0 से बड़ा है और 60 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अब देखिए क्या है
कि क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज कर रहा होगा। करने को ये क्वेश्चन आप तमाम मेथड से कर सकते हैं कि साइन अल्फ़ा कर लो, फिर अपॉन कॉस 30 प्लस अल्फ़ा कर लो, और तमाम करते रहो, यहाँ वहाँ एक्सपेंशन करते रहो, और फिर क्या है कि आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन जो रिक्वायर्ड टाइम है उस टाइम में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम में सॉल्व करने के लिए क्या है, कुछ अप्रोच लगाना पड़ेगी, और वो अप्रोच आपको अपने तरफ से लगाना पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, अप्रोच के लिए कुछ सिग्नल दिया गया। इसमें ये दिया है कि अल्फ़ा जो है वो 0 से तो बड़ा है और 60 से छोटा है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा, हम अल्फ़ा की वैल्यू कुछ मान लेते हैं। हम ये मानते हैं अगर 0 से बड़ा है तो अल्फ़ा 30 डिग्री होगा। अगर वो 30 डिग्री इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हमारे इस क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर देगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिए अल्फ़ा जब हम रखेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री, हम चेक करके देखेंगे पहले इसमें। अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा। तो देखिए 1/2 हो जाएगा, साइन 30 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 का अपोजिट होता है। कॉस 60 भी 1/2 होता है, लेकिन सेक 60 जो है वो 2 हो जाएगा। ये तो ठीक है, बस यानी कि अल्फ़ा बराबर 30 जो है वो इसका सही सेटिस्फाइंग है, बस इसमें रख दीजिए। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और कॉस 2 अल्फ़ा यानी कॉस 60 ये 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1, दोनों को जोड़कर आ जाएगा 1। कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 गिवन है, और इसमें भी क्या है, थीटा 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इन्होंने इसमें क्या है, थीटा की ही वैल्यू पूछी है, थीटा की ही वैल्यू पूछी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है कि ये क्वेश्चन भी हमें कुछ बता रहा है, इस क्वेश्चन को देखने से भी हमें कुछ मालूम ये पड़ रहा है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को हम वैसे सॉल्व करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रहे और वहाँ पहुँचकर हो जाए 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हम थीटा की वैल्यू कुछ रख के चेक करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जरा पहले थीटा की वैल्यू कुछ कंसीडर करके जो है इसमें रख कर देखते हैं। अगर हमारा उससे काम नहीं बनेगा तो हम फिर ट्रेडिशनल मेथड पर वर्क करेंगे। तो देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर हम जब चेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस 30 √3/2 होता है। कितना होता है, √3/, जब वर्ग हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट 30, कॉट 30 होता है 1/√3, 1/√3। इसका जब वर्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, कॉस 30, कॉस 30 क्या होता है, √3/2। इसका जब वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा 3/4। तो जरा 3/4 यहाँ हो जाएगा, और ये देखिए 4 एकम 4 ये हो जाएगा। √3/2।
देखिए ज़रा पुराने मेथड से ही करके देखते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस तरीके से हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा इस तरीके से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर हम लाए तो ये हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ये मिला हमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 मिला। तो साइन थीटा बराबर हो गया √3/2, यानी थीटा जो है वो 60 होगा। यानी थीटा बराबर 30 पर वैसे भी आंसर नहीं आ रहा था, थीटा इक्वल टू 60 पर इसका आंसर आ रहा है। A इक्वल टू 1011 इंटू 1029, B इक्वल टू 2 कॉट 61 इंटू कॉट 79 है। तो इसमें से इन्होंने पूछा, कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन इन्होंने क्या दिया डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, A इक्वल टू 2B। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है डियर फ्रेंड्स A इक्वल टू -2B। थर्ड ऑप्शन दिया है 2A इक्वल टू B। और फोर्थ ऑप्शन जो है इन्होंने दिया है 2A इक्वल टू -B। इस तरीके से इन्होंने दिया है। तो जरा देखिए डियर फ्रेंड्स, A इक्वल टू इन्होंने दिया है 1011 इंटू 1029 और B इक्वल टू दिया है 2 कॉट 61 इंटू कॉट 79। तो ये कुछ ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो रहा है, इनके बीच बनेगा। ठीक है भाई, तो जरा हम इसको लेके देखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, 2 कॉट 90 माइनस 29, ठीक है, 90 माइनस 29 लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 कॉट 61। और इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू कॉट 90 माइनस 11। तो ये डियर फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा 210 29 इंटू 210 11। देखिए मिल जाएगा, B बराबर आया 210 29 इंटू 10 11, यानी B बराबर 2A, यानी 2A बराबर B, B बराबर 2A या 2A बराबर B। ये हमारा जो है रिलेशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 60/13 है। थीटा जो है वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। इन्होंने पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। हमने मान लिया x होगा, हमने मान लिया कि ये क्या है, x होगा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है 7/13 दिया है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन्होंने पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया और इन्हें जो है हमने ऐड कर दिया। तो जब हम ऐड कर देंगे तो हमको देखिए क्या मिलेगा। ऐड करने पर हमें ये मिलेगा कि इससे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर बचेगा, ये बचेगा अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हमें क्या दे देगा 49/169 इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे देगा। ये हमें दे देगा 1, क्या दे देगा 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 49/169। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 338 माइनस 49/169। एक्स क्या मिल जाएगा हमें से, देखिए ये बच जाएगा 289 और बटे 169। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 17/13 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17/13 आंसर आ जाएगा। tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू गिवन है cot 3 थीटा। जिसमें 2 थीटा प्लस 5 एंड 3 थीटा जो है वो 90 से छोटे हैं और ये 0 से बड़े हैं, जिनमें क्या है 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा जो है वो ये दोनों एंगल जो है 0 से तो बड़े हैं और 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि थीटा की वैल्यू बताइए। वेरी सिंपल है, देखिए 2 थीटा प्लस 45 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखिए डियर फ्रेंड्स कि 5 थीटा ये हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डिग्री। सॉल्व करने पर थीटा इक्वल टू 9 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो अलजेब्रा की ही तरह होते हैं।
ऐसा नहीं है कि पूरी तरह अलजेब्रा की तरह होते हों, क्योंकि अलजेब्रा में अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं, लेकिन जो अप्रोच लगाने की जो टेक्निक होती है वो कुछ अलजेब्रा की तरह होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, आपको नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है कि आप आगे बढ़ते जाइए, सरल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए। जैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं वर्तमान की किरण की 11,500 की बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन दिए गए उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको उठाकर हम सॉल्व करवाते जा रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले 9th और हाई स्कूल की बुक उठाइए, एनसीईआरटी की बुक उठाइए या कोई बुक हो उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। साथ में ये जो है ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनको भी समझते जाइए। या आपके पास जो भी बुक हो, आर एस अग्रवाल की हो, एस डी यादव की हो, उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन दिए हो उनको आप जो है पहले बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा कि चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, सभी में अप्रोच का ही खेल होता है, कुछ अलग से नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि फॉर्मूले वगैरह तो थोड़ा मेमोराइज हमें रखना ही पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि थीटा अगर न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब ये है कि थीटा जो है 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा है, और कॉस थीटा इक्वल टू 15/17 है। घुमा दिया इन्होंने, तो कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए। जाहिर सी बात है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है और आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या है कि ये क्वेश्चन वैसे हम आपको 1 सेकंड में सॉल्व करके हम बता सकते थे, 2 या 3 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व बता सकते थे, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। जैसे पाइथागोरन थ्योरम जो होती है उसी के आधार पर बनते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। तो उनको किसी अलग क्लास में हम समझा देंगे, ठीक है। अभी क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक ट्रायंगल बनाइए, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर थीटा कंसीडर कर लीजिए। थीटा कंसीडर करने के बाद देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण 15/17, ठीक है। 15/17 होता है। तो जो हम लंब की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, 17 का वर्ग हम 289 कर देंगे, 289 में से हम क्या है 225 घटा देंगे, तो आंसर कितना आएगा 64। कितना आएगा 64। 64 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8, इसकी वैल्यू जो है 8 आ जाएगी, ठीक है। अभी आप इस तरीके से करके देख लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय जिन लोगों को नहीं आती है तो उनको हम बता दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ये चीज़ है। तो इस आधार पर ए बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और इसी आधार पर जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट कुछ बनते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आपको बता देंगे। तो अभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना था आपको। तो अब देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हो जाएगा
8/15 आंसर आ जाएगा 8/15। साइन 17 बराबर दिया है x/y। तो इन्होंने पूछा है डियर फ्रेंड सेक 17 नेगेटिव साइन 73, इसकी वैल्यू बताइए। साइन 17 बराबर दिया है x/y दिया है, तो पूछ रहे हैं कि सेक 17 माइनस साइन 73 क्या होगा। तो जरा हम इसको समझते हैं कि कैसे करना है। तो पहले ये देखिए, इन दोनों को हम ऑपरेट करके देख लेते हैं, ठीक है। सेक 70 नेगेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 17 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये सेक 17 माइनस कॉच 17 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें डियर फ्रेंड्स ये मिलेगा कि अगर हमें कॉस 17 की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या है, कॉस 17 की वैल्यू के लिए हम क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें डियर फ्रेंड कॉस 17 क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, इस पर मिलेगा √, ठीक है। और इसी का उल्टा सेक 17 हो जाएगा, सेक 17 हो जाएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, वाई अपॉन वाई √वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव √वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, ये होगा कि नहीं होगा। तो अब ये क्या है कि ये इस तरीके से हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डियर फ्रेंड्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई √वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, थीटा यानी की जगह एक्स लिखा हुआ है और ये 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, यानी न्यून कौन है, तथा सेक एक्स इक्वल टू कॉसिक वाई गिवन है। पूछ रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई, क्या पूछ रहे हैं, साइन एक्स प्लस वाई पूछ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इक्वल टू कॉसिक वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा जरा देखिए, सेक 90 माइनस वाई, ठीक है। जरा जाइए सिल्वर टी कप पर
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेक से सेक कट जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी? साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1।